कौन है ये बेचारा? भरी जवानी में मर गया। अरे देखो देखो, खून भी दिख रहा है। तो मर्डर है। अरे ये तो पुलिस केस है, पुलिस हमें ना फंसा दे। चलो चलो, ये तो पुलिस केस है। हेलो हेलो चंदू। हाँ प्रिया बोल। सुन, तेरे लिए एक जबरदस्त न्यूज है। क्या? यहाँ जो एलकेपुरम एरिया है ना, वहाँ सरकारी क्वार्टर्स लगी हुई हैं। उसके बगल में एक चर्च है और चर्च के बगल वाली गली में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। हाँ, एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। तेरे चैनल के लिए बहुत ही एक्सक्लूसिव न्यूज बन सकती है वो। तू बस अपने साजो सामान के साथ यहाँ जल्दी से आ जा। और सुन, दूसरे चैनल वाले आ जाए तेरे पहले, तू जल्दी से आ जा अभी। यार प्रिया एक प्रॉब्लम है यार, मेरा कैमरा मैन है, उसका पेट खराब है। अरे कोई बात नहीं, कैमरा मैं पकड़ लूंगी, तू बस आ जा जल्दी से यहाँ पे। अच्छा मैं आता हूँ, चल आता हूँ। ठीक है, तू जल्दी से आ जा। क्या अल्लाह, हमारा मुसलमान भाई का कत्ल हो गया? कैमरा खुद, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का कैमरा है, 4G सिम के साथ स्टूडियो में डायरेक्ट लाइव आएगा। चल चल, ऑन है, जल्दी आ जा, तू जल्दी आ जा। स्वागत है आपका हमारे आज के शो जो है सो है में। मैं दिव्या सिंह। कल हमने सीधा प्रसारण किया था कि कैसे एक 70 साल की वृद्ध महिला पेड़ पर चढ़ गई थी और उसे उतारने में पूरे 8 घंटे लग गए थे। अब देखिए भैया, जो है सो है। ऐसी ही एक बड़ी खबर हम आपको आज फिर दिखाने वाले हैं। आइए देखते हैं कि कैसे दिन दहाड़े कत्ल हो जाता है, कातिल फरार हो जाता है, बॉडी वहीं पड़ी रहती है और लोग उसके साथ वीडियो और सेल्फी ले रहे हैं। मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना को दिखाने के लिए घटनास्थल पर मौजूद है हमारे जाने माने संवाददाता चंदू यादव। कुछ ही देर में हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ क्या हो रहा है। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद, जुड़े रहिए पी न्यूज से। हेलो हेलो अली भाई। हाँ अहमद भाई बोलो। हाँ तुम जल्दी आ जाओ, इधर हमारे मुसलमान भाई का कत्ल हो गया। क्या कत्ल? किसका? हाँ। कहाँ? इधर मस्जिद के बगल वाली गली में हमारे एक मुसलमान भाई को किसी ने कत्ल कर कर फेंक दिया। अरे मुझे को पक्का मालूम, ये जरूर गोरक्षा दल वालों ने किया होगा। हाँ तू उधर ही रुक, मैं अभी चाहता हूँ। जल्दी आओ रे, तुम देख लेंगे सबको। मैं आता हूँ अभी अपने आदमियों को लेकर। रुक, मैं आता हूँ। हाँ भाई साहब, आपकी तारीफ। जी मेरा नाम मोहम्मद, आप कौन? हम पी न्यूज से हैं। क्या आप इस आदमी को जानते हैं? हाँ, ये हमारा मुसलमान भाई है। इसका नाम क्या है? घर कहाँ है? क्या आपने इसके घर को इन्फॉर्म किया है? घर तो नहीं पता, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हमारा मुसलमान भाई है। इतना यकीन कैसे आपको? दाढ़ी देखो उसका। और कुछ सबूत है आपका इसके मुसलमान होने का? जी, मैंने उसको नमाज के टाइम पे कई बार देखा है और आज भी सुबह देखा मैंने इसको। आज सभी जब ये मस्जिद से निकल रहे थे, आप इनके साथ थे? हाँ जब ये मस्जिद से नमाज पढ़ के निकल रहे थे, आप इनके साथ थे उस वक्त? हाँ। जब इसका कत्ल हुआ तब आप उसके साथ इस गली में थे? कत्ल के टाइम पर भी आप उसके साथ थे? उसको किसने मारा? किस समय पे कत्ल हुआ? किस चीज़ से कत्ल हुआ? छुरी से कत्ल हुआ या चाकू से कत्ल हुआ या गन से किसी ने उसको मारा? वो मारने वाला हिंदू था या मुसलमान था? बोलिए अहमद भाई, बोलिए। बोलो अहमद भाई, सोच क्यों रहे? बोलो बोलो अहमद भाई, क्या ये मुसलमान है? क्या आप इतने यकीन से कह सकते हैं कि इसे मारने वाला एक हिंदू था? बोलो अहमद भाई, आप उस समय क्या कर रहे थे जब इसका कत्ल हुआ? हाँ अली भाई। बोलो अहमद भाई। हाँ, क्या मारने वाला हिंदू था? आ रहा हूँ। बोलो अहमद भाई। अरे फोन आ रहा है भाई, फोन आ रहा है। अहमद भाई बोलिए ना, कहाँ जा रहे हैं? अहमद भाई, अरे अहमद भाई, अहमद भाई। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे शो में। अभी भी जानकारी मिली है कि मरने वाला व्यक्ति कोई मुसलमान है।
पर अभी तक बॉडी की पहचान नहीं हो पाई है। हमारे संवाददाता चंदू यादव सुबह से मौजूद है वहाँ, जो हमें पल पल की खबर दे रहे हैं। आइए कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। चंदू, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? दिव्या, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी अभी एक अहमद नाम का व्यक्ति यहाँ से भागते हुए गया है। उसकी माने तो यह शव एक मुसलमान व्यक्ति का है जिसका हिंदू आदमी ने कत्ल किया है। यहाँ पे बहुत सारी भीड़ जमा हुई है और हमने सभी से बातचीत की है, पर कोई बड़ी जानकारी हाथ में नहीं लग पाई है। हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कुछ बड़ी जानकारी अगर हमारे हाथ में लगती है तो आपके साथ साझा करेंगे। दिव्या जी चंदू, धन्यवाद। तो आपने देखा कि अभी तक हमें बस यही पता चल पाया है कि मरने वाला व्यक्ति एक मुसलमान है। आगे की जानकारी भी हम आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Oh God, may his soul rest in peace. The Lord will give strength unto his people. The Lord will bless his people with peace. Amen. फादर, ये तो एक मुसलमान है, आप इसके लिए प्रेयर क्यों कर रहे हैं? हम सब ईश्वर के बच्चे हैं, मैं, तुम, ये सब। तो इसका मतलब ये मुसलमान नहीं है? हम एक ही पिता की संतान हैं। एक ही पिता की संतान? क्या आप इसके भाई हैं? ये ईसाई है क्या? हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेगा। तुम नासमझ है बच्चा, ईश्वर पापियों को क्षमा करते हैं। मर्सी अनटू यू, बी द पीस एंड लव रिफ्लेक्ट ऑन यू। बट फादर, ये है कौन? इसको मारा किसने? आप कुछ तो बताइए फादर। बी द पीस ऑन यू। फादर, कुछ तो बताते जाइए इसके बारे में। ये कौन है? मैं किसने सबके मारा है लिए फादर विश्व इसको? शांति के लिए प्रार्थना करूंगा, भगवान आपको क्षमा करेगा। क्या ये ईसाई है फादर? भगवान सबको सद्बुद्धि दे, शांति दे। डेड बॉडी मामले में अभी भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। जिस बॉडी को अभी तक मुसलमान का समझा जा रहा था, वो बगल के ही एक चर्च के पादरी का भाई निकला। जी हाँ, भाई, यानी कि क्रिश्चियन, ईसाई। अभी खबर आई है कि पादरी वहां आए थे और अपने भाई की हत्या का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। बॉडी को देखते ही पागलों की तरह बड़बड़ाने लगे और हमारे संवाददाता से बात करने से भी इनकार कर दिया। सिर्फ इतना ही पता चल पाया है कि बॉडी मुसलमान की नहीं, ईसाई की है। आइए जानते हैं कि घटनास्थल पर क्या चल रहा है। चंदू, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आप बताएंगे कि वहाँ क्या चल रहा है अभी? दिव्या आपको ये बताना चाहेंगे कि इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है, जिसको हम बहुत देर से मुसलमान समझ रहे थे, वो एक्चुअली में ईसाई निकला है। एक पादरी जो अभी यहाँ से गए हैं, हमने बहुत उनसे पूछताछ की। कुछ ज़्यादा तो नहीं बोले, बट बोले कि वो दोनों एक ही पिता की संतान हैं। इनकी माता कौन है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन इन दोनों भाइयों में कुछ संबंध ठीक नहीं प्रतीत हो रहे हैं। दिव्या, ठीक है चंदू जी, आप अपनी नज़र बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी बात करेंगे। तब तक हम अपने दर्शकों से इस मुद्दे पर उनकी राय जान लेते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि ये बॉडी किसी मुसलमान की है या किसी क्रिश्चियन की? आप अपना जवाब हमें SMS कर भी दे सकते हैं 5225 पर। मुस्लिम के लिए टाइप करें बॉडी स्पेस M और क्रिश्चियन के लिए टाइप करें बॉडी स्पेस C और इसे SMS करके भेज दें। इसी मुद्दे पर हम फिर से बात करेंगे आज शाम को 6 बजे हमारे टॉक शो बजो नहीं बजाओ में। उससे पहले हम जान ले, चंदू जी, क्या आप बताएंगे हमें कि पुलिस की तरफ से अभी तक वहाँ कोई क्यों नहीं आया? क्या सरकार की तरफ से कोई आया वहाँ पर? नहीं दिव्या, ना तो यहाँ तक अभी तक कोई आया है और ना किसी के आने की खबर है। ना पुलिस, ना एम्बुलेंस, ना डॉक्टर, ना कोई सरकार का नेता यहाँ पे उपलब्ध है। बड़े गैर जिम्मेदारा तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। हम लगातार इस पे अपनी नज़र रख रहे हैं और आगे भी आपको इसकी खबर देते रहेंगे। दिव्या, ठीक है चंदू जी, आप वहाँ से हमें खबर देते रहिए। अब फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद आपके अपने शो जो है सो है में।
ना 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 ना, ये हो ही नहीं सकता। ये कोई हमारा हिंदू भाई है। कौन बोला ये मुसलमान है? ना, ये हो ही नहीं सकता। ये हमारा हिंदू भाई है। अरे पंडित जी, अभी एक पादरी जी यहाँ से निकल के गए हैं और ये बोल के गए हैं कि ये क्रिश्चियन है। इससे पहले एक अहमद नाम का व्यक्ति यहाँ से भाग के गया है और वो बोला कि ये मुसलमान है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये हिंदू है? मूर्ख, जोशी जी की वाणी पर शंका। देख इसके शरीर रंग को, बलिदान का रंग है ये, धर्म का रंग है ये, धर्म का रक्षक है ये, धर्म की रक्षा में शहीद हुआ है ये, धर्म भक्त है ये। देख, इसका मतलब ये हिंदू है? हाँ हाँ, पक्का हिंदू है। आप जानते हैं इसको? हाँ, मैं सबको जानता हूँ। क्या करता है? इसका घर कहाँ है? शादी हुई है? कोई बीवी या बच्चे हैं? क्या करता है ये? कौन है इसका परिवार में? किसने किया है इसका कत्ल? आपको कुछ पता है पंडित जी? बताइए पंडित जी, आपको कुछ पता है इसके बारे में? मुझे थोड़ा मंदिर जाना है। कुछ तो बता के जाइए पंडित जी। यार तू तो मुझे ही फंसा रहा है यार। क्या पंडित जी कुछ बताइए इसके बारे में? नहीं, मुझे मंदिर जाना है। मैं आता हूँ। इसको मारा किसने पंडित जी? कुछ बताइए पंडित जी। फोकस कर, स्टूडियो से बात करनी है। हेलो दिव्या, आप क्या मुझे सुन पा रही हैं? हाँ दिव्या, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि इस कहानी ने फिर से एक और दिलचस्प मोड़ ले लिया है। अभी एक पंडित जी यहाँ से गुजरे, हमने उनसे खास बातचीत की और ये पता लगा कि ये शव एक हिंदू का शव है। इस बारे में वो हमें ज़्यादा कुछ तो नहीं बता पाए, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि और कुछ जानकारी जैसे ही हमें मिलेगी हम आप तक पहुँचाएँगे। फिर हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ हल्की बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। काफ़ी भीड़ यहाँ थी जो कि कम होती नज़र आ रही है और पुलिस की तरफ से भी कोई वहाँ का बंदा अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा है। हम आपको अपडेट देते रहेंगे इस बारे में। आप लोगों ने इनको कहीं देखा अपने आसपास? कहीं भी नहीं देखा। ये कब से पड़ी हुई है लाश यहाँ पे? कहीं तो देखे होंगे ना भाभी आपने, मोहल्ले में या कहीं दुकान में काम करता हो, कहीं पे देखे होंगे ना भाभी, थोड़ा याद कीजिए ना। आपका तारीफ? मैं रिपोर्टर हूँ पी न्यूज़ से। सर, आपको आने में इतना देर क्यों हुआ है? ये लाश सुबह से यहाँ पड़ी हुई है, आप लोगों को कोई खबर नहीं थी क्या इसकी? लाश तुमने चेक किया? जिंदा है कि मरा है? पुलिस को कॉल किया? एम्बुलेंस या डॉक्टर को बुलाया? सर, ये हमारा काम नहीं। तो क्या है तुम्हारा काम? सिर्फ अफवाहें उड़ाना, किसी भी खबर को तोड़ मरोड़ कर सेंसेशन बनाना, फैक्ट्स नहीं दिखाओगे? सर, हम तो फैक्ट ही दिखाते हैं। हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ? उसका तो पता नहीं, लेकिन तुम लोगों ने लोकतंत्र का चौथा जरूर बना लिया है। सर, हम तो यहाँ इतनी देर से फैक्ट्स ही दिखा रहे हैं। अब देखो तुम फैक्ट्स। कांस्टेबल, चेक करो उसे। देखा, ये है फैक्ट्स। वो बॉटल मुझे यहाँ आते ही दिख गए थे। दारू चाहिए मुझे, दारू। यार भाई, कौन हो यार? तुम्हारा नाम क्या है? मैं अंजलि ने मुझे छोड़ दिया। मुझे पीनी है, बस पीनी। नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? तुम हिंदू हो, मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो? मैं इंडियन। नहीं, तुम हिंदू नहीं हो क्या? तो कौन हो तुम? हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन? इंडियन। एक हाथ दो, सब बताता हूँ। हाफ देंगे, सब बताओगे? आओ। अरे प्रिया, मेरी गाड़ी में एक हाफ पड़ा हुआ है, लेके आना, थोड़ा जल्दी लेके आ। हाफ चाहिए? हाफ चाहिए तेरे को? सर 90 ml बस अब साहब। साले फुल दूंगा, बोल। चल भाग यहाँ से, चल। अरे सर, कहाँ भाग रहे? अरे सर, कहाँ भाग रहे? तेरे को भी दूं क्या? देखिए सर, आपका आदमी मुझे मारने के लिए दौड़ रहा है। इतना सब कुछ हो गया, तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे।
देखिए सर, एक रिपोर्टर से ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है। थोड़े से टीआरपी के लिए तुम लोगों ने एक जिंदा आदमी को मरा हुआ घोषित कर दिया। हिंदू मुस्लिम करके ना जाने कितने लोगों के मन में तुमने जहर घोल दिया। सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। देखो, हमारे और भी काम है, हमारा टाइम वेस्ट मत करो। निकलो यहाँ से। ओके सर। चल, हो गया आज का। ब्रेकिंग न्यूज, अभी एक बहुत बड़ी खबर मिली है। रतनपुरा के जंगलों में एलियंस देखे गए हैं। जी हाँ, एलियंस। क्या ये एलियंस मंगल ग्रह से हैं या किसी और ग्रह से? हमारे संवाददाता चंदू यादव अभी वो घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं। वहां से वो सीधा प्रसारण करेंगे इन एलियंस के बारे में। हो सकता है इन एलियंस को जानने का मौका आपको भी मिले, तो जुड़े रहिए हमारे न्यूज चैनल पी न्यूज से।